मुंबईतील सुप्रसिद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचा वाढदिवस कुर्ला परिसरामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला। समाजातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी अनिल गलगली यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। आमचे मित्र पंडित अनिल गलगली यांचा आज वाढदिवस आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या वतीने माझ्या कुटुंबियाच्या वतीने लाख लाख शुभेच्छा। अनिल गलगली जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल गलगली जी एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पे जाने जाते हैं। मैं एक्टिविस्ट नहीं, एक्सपर्ट उनको कहता हूं कि आज जिस तरीके से मुंबई शहर में उनका कार्य चल रहा है, सुबह से लगे रहते हैं, रात कब हो जाती है उनको सबकी सेवा करते करते समझ में नहीं आता है। भगवान श्री सिद्धि विनायक देवता से उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको हमेशा ऐसे ही स्वस्थ और दीर्घायु दे कि सब जनता की मुंबईकरों की सेवा करते रहे। मुंबई को छोटा भारत के रूप में जाना जाता है और मुंबई की भारतीयता और सामाजिकता के प्रतीक हैं आदरणीय अनिल गलगली जी। सूचना के अधिकार के माध्यम से सतत समाज की सेवा में संलग्न रहने वाले व्यक्तित्व हैं। जो भी उनको आवाज़ दे उसकी मदद के लिए पहुंचने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले और मुंबई को विकास के मार्ग पर पहुंचाने और भ्रष्टाचार को नष्ट करने की दिशा में सतत अनिल गलगली सूचना के अधिकार के शस्त्र का सदुपयोग करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। वो शतायु हों, स्वस्थ रहें और सतत सूचना के अधिकार के माध्यम से समाज की सेवा करने में समर्थ रहें, यही शुभकामनाएं। आज आपल्या सर्वांचे परिचयाचे आणि लोकप्रिय आरटीआई ॲक्टिव्हिस्ट श्री अनिल वेदव्यास गलगली यांचा वाढदिवस आहे। 14 सप्टेंबर हा आपल्यासाठी नव्हे तर अख्ख्या भारतासाठी फार गर्वाचा दिवस आहे। आज हिंदी दिवसही आहे आणि ह्या चांगल्या दिवशी त्यांचं अवतरण झालेलं आहे। मी आपल्या सर्व कुर्लेकरांच्या वतीनं त्यांच्यासाठी वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि देव त्यांना खूब स्वस्थ आणि मस्त ठेव हीच अपेक्षा बाळगतो। अनिल गलगली जी देश के एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एक तरह का इतिहास रचा है। उनके आरटीआई तो रोज़ कुछ ना कुछ आते रहते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ऐसे आरटीआई हैं जिन्होंने एक पूरा चक्र बदल दिया है। मुंबई में मेट्रो ट्रेन चलती है, एक ही लाइन, 2 लाइन अब तक चल रही है। वो अनिल अंबानी जी के तहत कंट्रोल थी बहुत दिन तक। 3-4 बार उन्होंने कोशिश की उसका दाम बढ़ाने की, हर बार आरटीआई लगा करके अनिल गलगली जी ने उसको रोक दिया। देश के सबसे जाने माने उद्योगपति हैं अनिल अंबानी के बड़े भाई। उन्होंने अपना जब बंगला बनाया, जब उनकी जो अट्टालिका बनी, जो विश्व की शायद सबसे महंगी प्रॉपर्टी है वो बनी, तो उन्होंने फुटपाथ अपना घेर लिया सिक्योरिटी के नाम पर। अनिल जी ने लगाया आरटीआई लगाई और वो फुटपाथ, उनको अपना बंगला उतने फुटपाथ छोड़ के पीछे लेना पड़ा। हेमा मालिनी को ज़मीन, हेमा मालिनी जी सांसद हैं और जानी मानी अभिनेत्री हैं, उनको या फिर उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, मैं नाम नहीं लेता, छोड़ देता हूँ, वो दोनों को अलॉट की गई ज़मीनें अलग अलग सरकारों ने अलॉट की अपने अपने समय पर, और वो बहुत ही जुज़बी दाम पे, बहुत ही मामूली दाम पर वो देती गई। फिर वापस आरटीआई, वो ज़मीनें वापस हो गई सरकारी खाते में। इसी तरह मैं समझता हूँ सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, तो कोई मैं नाम गिनाना चाहूँगा तो नाम गिनाता ही चला जाऊँगा। मोदी जी की डिग्री के बारे में भाई साहब अनिल गलगली जी ने लगातार फॉलोअप किया, फिर ये बाद में तो उसमें उत्तर नहीं निकला। सोनिया गांधी जी के बारे में, वो यहाँ जो ज़मीन है बम्बई में, जो प्लॉट है उसको लेकर के, उस जो ट्रस्ट में है उस प्लॉट को लेकर के आप देखेंगे तो देश में कौन है जिसको अनिल गलगली जी की आरटीआई ने एक बार हिलाया नहीं है। लेकिन आमतौर पर आरटीआई कार्यकर्ता जिस एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं उसको तब तक रगड़ते रहते हैं जब तक उसके चिथड़े ना कर दें। इतने नज़दीक से देखते समय इस उनके 48 साल के सफ़र में 32-33 साल उनके साथ में रहा हूँ, तो उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा जानता हूँ जो लोगों को शायद खबर नहीं है, जो और इस दुनिया को बताने की ज़रूरत है। ये सब बताया नहीं जाएगा, अब तक नहीं बताया गया है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनको एक तरह का उनको एक डेडिकेट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, कि एक आदमी ज़िंदगी में कितना फ़र्क ला सकता है। ये मैंने बड़े आदमियों के नाम लिए, छोटे आदमियों के, उनकी समस्याएं, उनको होने वाली परेशानियां, इसको लेकर के तो मैं आपको एक लिस्ट गिना सकता हूं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो वो रोज़ ही कुछ ना कुछ लड़ते रहते हैं। ये लड़ते समय उन्होंने
मैं कुछ आपको बड़े डिटेल में बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं, लंबे समय तक आरटीआई करते हैं, फिर कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं और उस समझौते में लेन देन भी होता है। तो गलगली जी आज जब से आरटीआई का कानून लागू हुआ है, उस 2015 से आज तक आरटीआई कर रहे हैं और खार वाला चाल, काजूपाड़ा की घनी बस्ती में बहुत अंदर है वो खार वाला चाल। उस खार वाला चाल में उनके पिता वेदव्यास गलगली 2 रूम अपने दोनों लड़कों को छोड़ गए थे। गलगली जी आज भी उन्हीं 2 रूम में रहते हैं। उनके पास किसी तरह का वाहन नहीं है। उनके बहुत सारे शिष्य हैं, यहाँ भी मौजूद हैं वो शिष्य लोग, उनको मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं और अपना भाग्य समझते हैं कि उनको मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमाएं, और वो भी एक रेलवे का पास और शिष्यों की मोटरसाइकिलें। जो सरलता, सहजता जो बड़े आदमी का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो गलगली जी में है। ज़रा भी आप देखेंगे निष्कलंक, निष्पाप। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जब आपने मुझे टोका, मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था कि आम तौर पर आदमी जिस एक मुद्दे को लेकर चलता है उसी को घिसता रहता है जीवन भर। एक 1 पॉइंट मुद्दा, फिर उसको लेकर के जीवन भर घिसता। गलगली जी तो रुकते नहीं। गलगली जी ने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की, कल उनके बारे में कुछ अच्छा आया, उन्होंने अच्छा भी चला दिया, है ना। और वो कोई बातचीत करना चाहे गलगली जी से बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप तुरंत कॉल कीजिए, गलगली जी का फ़ोन उठ जाता है, हेलो, है ना, क्या है। और वो जो सहजता है, वो जो सरलता है, और गलगली जी ने कभी भी अपने लिए सोच करके कोई आरटीआई नहीं की, एक भी आरटीआई ऐसी नहीं। वो जन के हिसाब से थी, जनता के हिसाब से थी। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई वो जनता के लिए की, जनता के लिए आरटीआई करते रहे, अपने लिए ना सोच करके सिर्फ जीवन जनता के बारे में सोचने वाले अनिल गलगली जी, जिन्होंने अब तक आज 48 वसंत हो गए उनके जीवन को, उन्होंने विवाह भी नहीं किया है, अपनी माँ के साथ रहते हैं। पिताजी का तो निधन हो गया है उस परिवार में। तो वो जिस तरह से जीते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक उनका जो प्रोग्राम है दैनंदिनी है, वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी शर्मा दे, जितने वो कार्यक्रम अटेंड करते हैं रोज़। मेरे ख्याल से मैं पक्का बोल सकता हूँ, मैंने कार्यक्रम देखे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इतने कार्यक्रम दिन में नहीं अटेंड करते, इतने गलगली जी अटेंड करते। सामाजिक, समाज से जुड़ी नाल है आदमी की, ये सारी मजबूती हैं उनमें जो उनको दुनिया से अलग करती हैं। अनिल गलगली एकमात्र हैं, और उनको जब बधाई देने की बारी आती है तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। मेरे पास क्या, किसी के पास भी शायद इतने शब्द कहाँ होंगे। अपने समय में जब आदमी जब जीता है तो अपने सामने के बड़े आदमी को पहचान नहीं पाता, उसकी सहजता को मामूली चीज़ समझता है। लेकिन मैं अपने समय के जीने वाले एक बड़े आदमी को जानता हूँ, एक बहुत बड़े आदमी को जानता हूँ जिसका अनिल गलगली नाम है, और मैं दिल के अंदरूनी गहराइयों से उनको, थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। ईश्वर करे उनको लंबी ज़िंदगी मिले और इसी तरह की कर्मशील ज़िंदगी मिले, ताकि वो समाज को जो परिवर्तन करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं वो लगातार होता चला जाए। आज 14 सप्टेंबर आपल्या महाराष्ट्रभूषण अशा करता म्हणतो की अख्ख्या महाराष्ट्रभर माहितीच्या अधिकाराचं काम करणारे आणि त्या माध्यमातनं बऱ्याचशा समस्यांना वाचा फोडून देणारे, आणि एखाद्या समस्येच्या मागे लागलं की तिचा जोपर्यंत पाठपुरावा करायचा की जोपर्यंत ती समस्येचा समूळ विनाश होत नाही, असे आमचे लाडके सन्माननीय श्री अनिलजी गलगली साहेब, आज त्यांचा वाढदिवस। तसं त्यांच्याविषयी बोलायचं म्हणजे फार उत्तुंग व्यक्तिमत्व आहे, त्यामुळे आमच्यासारख्या माणसांनी बोलायचं म्हटल्यावरती फार विचार करावा लागतो। परंतु गेल्या काही वर्षाचा सहवास जो आमचा आहे, आणि अर्थात ते आमच्या गुरुतुल्य व्यक्ती आहेत, अनेक कार्यक्रमातून आम्ही एकत्र असतो, अनेक विषयांमध्ये आम्ही एकत्र असतो, आणि सरांकडनं अतिशय छान मार्गदर्शनही आम्हाला नेहमी होत असतं। आणि अशा या गुरुतुल्य व्यक्तीचा आज वाढदिवस मी माझ्या स्वराज्य फोरमतर्फे
अनिल गलगली सरांना मनपूर्वक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि सुयश चिंतितो आणि सिद्धिविनायक चरणी प्रार्थना करतो की देवाने त्यांना उदंड आयुष्य द्यावं आणि आज ते हजारो लोकांना ज्या पद्धतीने मदत करतात आणि लोकांच्या समस्या सोडवण्याकरता ज्या पद्धतीने ते प्रयत्न करतात त्यांना अधिकाधिक बळ ईश्वर देव आणि अनेक लोकांना अजूनही त्यांच्याकडनं मदत होत राहो. आजच्या आपल्या या सत्कारमूर्ती सन्माननीय अनिलजी गलगली यांच्या वाढदिवसानिमित्त मला एवढंच सांगावंसं वाटतं अजून की कुर्ल्यातले अनेक महत्त्वाचे आणि गहन विषय असतात. या अशा समस्या आहेत जसं आपली कुर्ला विभागातील स्मशानभूमीची अवस्था असो, गेल्या काही वर्षांपासून तिथे सामाजिक सोयी नाही आहेत त्याचा पाठपुरावा असो किंवा आपलं अनेक वर्षांपासून अडकलेलं गांधी मैदान असो. आता या गांधी मैदानाचा अतिक्रमणाचा सरांनी घेतलेल्या पाठपुराव्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात बिमोड झालेला आहे आणि तिथे अतिशय छान असं उद्यान तयार होत आहे. या उद्यानाच्या निर्मितीमागे सरांनी घेतलेल्या पाठपुराव्याचा खूप मोठा हातभार आहे आणि कुर्ल्यातल्या अशा अनेक गहन विषयांमध्ये अनिल सर नेहमीच पुढाकार घेत असतात आणि असे जे विषय असतात ते मार्गी लावायचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मी सारिका सचिन जाधव, ह्युमन राईट्स अँड अँटी करप्शन मुंबई उपाध्यक्ष. माहिती अधिकार अनिलजी गलगले यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मनराज प्रतिष्ठानचे सल्लागार आयुष्यमान अनिलजी गलगली साहेब यांचा वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसानिमित्त आज आपल्या कुर्ल्यातील त्यांच्या सर्व मित्र परिवारांनी त्यांना शुभेच्छा देऊन त्यांच्याप्रती मंगलकामना व्यक्त केल्या. त्याच पद्धतीने मी शशिकांत लोखंडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई प्रदेशच्या वतीने तसेच माजी वसाहत बुद्ध कॉलनीच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या आयुष्यातील सगळ्या मंगलकामना पूर्ण हो हीच ईश्वरचरणी मंगलकामना करतो. मैं अनिल को 98 से जानती हूँ. जब पहली बार मैंने उसको देखा बाबूजी के इलेक्शन में, तब वो बिल्कुल युवा था, कॉलेज से बस पढ़कर आया था और उत्साह के साथ बाबूजी का प्रेस का काम संभाल रहा था. तब हम इतना नहीं जानते थे, पर बाबूजी ने कहा था, ये बाबूजी यानी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, उन्होंने कहा था कि ये लड़का जो है बहुत आगे जाएगा, देख लेना. और सचमुच आज अनिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मैं तो उसकी कल्पना नहीं कर सकती थी. तो मेरी तरफ से अनिल को बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, और इसी तरह वो अपने जो मार्ग उसने चुना है उस पे आगे बढ़ता रहे. हालांकि मैं उसको वार्निंग देती रहती हूँ कि तुम बहुत लोगों का वो गलत निकाल के और दुश्मन बनाते जा रहे हो, किसी दिन बहुत प्रॉब्लम में आओगे. तो बोले ज़्यादा में ज़्यादा मार डाला जाऊँगा ना, किसी काम तो आया. तो ये उसका जज्बा है. तो ईश्वर करे कि बिना किसी तकलीफ़ के वो आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, सतत आगे बढ़े. आशीर्वाद मेरा. नमस्कार, मैं रश्मि उपाध्याय, साईं लीला फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से माननीय श्री अनिल गलगली सर, जो कि बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और समाज सेवक भी हैं, उनको उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. धन्यवाद. मैं फाल्गुनी मशरू, समाज सेविका कुर्ला से. मैं माननीय अनिल गलगली जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं. और मैं प्रारंभ हेल्पिंग फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम अनिल गलगली जी हमेशा हम हंसते हुए हमेशा उनके साथ ही रहे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों. अनिल गलगली जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने उन्हें हार्दिक शुभकामना दी और अपना आशीर्वाद दिया कि जिस तरीके से अभी तक उन्होंने आरटीआई के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना स्थान हासिल किया है, उसी तरीके से भविष्य में भी अपना अच्छा काम समाज को के हित में करते रहेंगे. और उन्हें मैंने उत्तम स्वास्थ्य की, अच्छे भविष्य की कामना की, उनकी शुभकामना दिया. धन्यवाद. अनिल गलगली जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक हंसमुख चेहरा और सभी जाति धर्म के लोगों के साथ एक जो भाई बंधु का उनका जो रिश्ता है, आज जो ये दिखाई दे रहा है आपको चांदीवली के अंदर, मैं कहूँगा कि पूरे मुंबई से लोग आ रहे हैं उनको, जो आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई दे रहे हैं. ये उसी की कड़ी है
कि आज उनको लोगों का अपरम प्यार आज जो यहाँ पर मिल रहा है। कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी, जब मैं कांग्रेसी हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस वाला हूँ तो आया हूँ, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के सभी पक्ष के लोग जो अनिल गलगली जी का काम है उससे बहुत मुतासिर है, मतलब उससे बहुत प्रभावित है, और वो जो काम करते हैं वो आम जनता के लिए करते हैं। इसलिए आज हमारे जैसे लोग भी अनिल गलगली जी के लिए उनके जो आज जो उनका जन्मदिन है उस पर उनको हम बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आए। अनिल गलगली जी हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से जन कल्याण के कार्य आप करते रहे, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे अनिल गलगली जी जो एक्टिविस्ट बोले जाते हैं, लोगों का इतने अच्छे अच्छे काम करके दिखाया है, इसलिए आज यहाँ पे हर धर्म के, जाति के, पार्टी के लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनको मुबारकबाद देने आए। मैं अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सभी मेरे साथियों की तरफ से अनिल गलगली जी को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। मैं चांदोली तालुका की तरफ से अनिल गलगली जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। अनिल गलगली जी का जन्मदिन है। अनिल गलगली जी का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा किसी भी जाति, धर्म और किसी भी पार्टी को एक तरफ रखते हुए उन्होंने सारा जीवन अपना लोगों की सेवा में लगाया। और आज आप देख रहे हैं कि एक छोटे से जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे पूरे बम्बई शहर से माने जाने हुए लोग, सभी पार्टी और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनको बधाई दे रहे हैं और इसी तरीके से उनको हमेशा यश और सम्मान मिलता रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। अनिल गलगली यांना आमचे मित्र आहेत, त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मैं डॉक्टर राधेश्याम तिवारी हूँ, उत्तर भारतीय संघ मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय सद्विचार मंच का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज श्री अनिल गलगली जी के जन्म दिवस के जो उपलक्ष्य में जो समारोह हो रहा है, मैं आया यहाँ उनको बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया। समाज के लिए जो अनिल जी कर रहे हैं, उनका चिंतन, विवेकशीलता, जागरूकता, ये सब मिला जुला करके समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और इस तरह के लोगों को जो फियरलेस हों, कि बिना किसी डर के समाज की जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको सबके सामने लाना, कहना, उसको बोलना, समाज के सामने कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े ये ताकत की बात होती है, शक्ति की बात होती है। और जो सच्चा रहता है, जो अच्छा रहता है, वो अच्छी बात बोलता है, सच्ची बात बोलता है। अनिल जी इस मामले में खरा उतरते हैं। मैं उन्हें बहुत स्नेह देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारतीय सद्विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। अनिल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं पारसनाथ तिवारी, एनसीपी कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया। सबसे पहले मैं आरटीआई कार्यकर्ता, समाज सेवक अनिल गलगली को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। साथ ही मैं समाज से भी निवेदन करूँगा कि जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, अनिल गलगली जैसे, उनके साथ समर्थन में आवें, उनके कदम से कदम मिला करके चलें। और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर भारत। मैं डॉक्टर अमर मिश्रा मालाड से हूँ और मैं प्रिय मित्र अनिल गलगली जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये समझ में ही नहीं आता है कि अनिल जी महाराष्ट्रियन है, उत्तर भारतीय हैं, गुजराती हैं, साउथ इंडियन है, और ऐसा कोई समाज नहीं होगा कि जहाँ अनिल गलगली जी न पहुँचते हों। और मुझे लगता है कि जितना एक विधायक और मंत्री फेमस होता है, उससे ज़्यादा हमारे मित्र अनिल गलगली जी फेमस है। मैं यही चाहूँगा कि हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, भगवान उनको जो है लंबी उम्र दे और ऐसे वो समाज कार्य में निर्भीक तरीके से और बिना डरे अपने कार्य को करते रहें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी सरकारी विभाग में आपने देखा होगा कि देश में एक सजग प्रहरी के रूप में उस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की जानकारी लेकर एक निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ को मुखर करके समाज में चेतना का जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे देश के आरटीआई एक्सपर्ट, हम सबके पारिवारिक शुभचिंतक मित्र बड़े भाई श्री अनिल गलगली जी को हम सभी, आपने यहाँ पे देखा रहेगा, समाज के सभी धर्म, जाति और पंथ के
प्रबुद्ध जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, जिन्हें हम वरिष्ठ हमारे सम्माननीय जिनको हम सब संबोधित करते हैं, ऐसे सभी पक्ष के लोग, समाज के लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं अनिल गलगली जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको अपनी अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप देश का निर्माण और विकास के पथ पर आप अग्रसर रहें और समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माझं नाव नरेश कुरापाटी आहे. आम्ही ऋणमित्र ह्या आपला संस्था आहे जे ऋणांसाठी मदत करत असतात, तर त्यांच्यातर्फे आम्ही आलेलो आहे. तर आज अनिल गलगले साहेबांचा वाढदिवस आहे. त्यांचा वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा मी देतो आहे. आणि अनिल गलगले साहेबबद्दल फक्त एक मिनटं सांगणार की अनिल गलगले साहेब हे RTI ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून पूर्ण रिनोंड आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. तर त्यांचं फक्त RTIचं आम्ही बघतो की लोकांना म्हणजे प्रॉब्लेम काय असतात ते प्रॉब्लेमचं म्हणजे फक्त इश्यू काढतात पण रिझॉल्व करत नाही. पण साहेब ज्यापर्यंत रिझॉल्व होत नाही RTI मार्फतून, ते ज्यापर्यंत होत नाही सर त्यापर्यंत त्यांचं पूर्ण ताकद लावतात आणि लोकांच्या कल्याणासाठी कामं करतात. त्याबद्दल त्यांना परत मी एकदा धन्यवाद बोलतो. नमस्कार, मी प्रज्वला इंगळे, श्री शीतलादेवी महिला बचत गट अध्यक्ष. आम्ही रुग्णमित्र सामाजिक संस्था यांबरोबर जोडलेलो आहोत. तसं माननीय आदरणीय जे श्री गलगली सरांना आम्ही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्या कार्याबद्दल खरंच खूप शिकण्यासारखं आहे त्यांच्या कार्याकडून आम्हाला. RTI कार्यकर्ता म्हणून जे आहेत, पत्रकारितेमध्ये जे आहेत त्यांचं काम आहे ते खूप सुंदर आहे. कारण की समाजामध्ये जेव्हा आम्ही कामं करतो त्याच्यामध्ये जी अडथळे येतात, जी कधी आम्हाला नाही सॉर्ट आऊट होत, तर त्यांच्याकडून आम्हाला खरंच खूप मदत होते. त्याच्याबद्दल त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना खरंच शुभेच्छा. आज 14 सप्टेंबर म्हणजे आमच्या सर्वांसाठी एक मोठा सणासारखा दिवस असतो. आजच्या दिवसामध्ये आमचे मोठे बंधू श्री अनिल गलगली RTI ॲक्टिव्हिस्ट यांचा वाढदिवस असतं आणि आजच्या दिवशीच हिंदी भाषिक दिवस पण आहे. हे खूप सौभाग्याचं आम्हाला सोहळा वाटतं. प्रत्येक वर्षी आम्ही 14 सप्टेंबर एक सणासारखं साजरा करून आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मनोबल वाढवण्यासाठी, जे पूर्ण 365 दिवस लोकांचं मनोबल वाढवतात, आज त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी आम्हाला वर्षामध्ये एकदा संधी मिळते. त्या संधीचं आम्ही सोन्याच्या पिवळं करायचा प्रयत्न करतो. यावेळी आमदार दिलीप लांडे, राधेश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, मनराज प्रतिष्ठानचे विश्वस्त मनोज राजन नातानी, बाबू बतेली, विनोद साडविलकर, चेतन कोरगावकर सह आदी मान्यवर मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.